Very good morning to all the students. My name is Shweta Singh. I am going to teach you English grammar for the upcoming session. So class 5 students, अब आपको मैं समझा रही हूँ कि आपका नाउन्स चैप्टर तो हो गया है, तो प्रोनाउंस चैप्टर में आप लोग अभी बुक एक्सरसाइज कर रहे हो. कॉपी वर्क की टेंशन बिल्कुल भी मत लो. कॉपी वर्क मैम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगी सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में, तो वो कर लेना, कोई इशू नहीं है. लेकिन अभी बुक एक्सरसाइज पे ध्यान दो. अभी बुक एक्सरसाइज में जहाँ तक मुझे आइडिया है आपका क्वेश्चन नंबर ए और बी प्रॉपरली हो गया था. आई होप कि आप लोगों ने होमवर्क किया है और आई ऑल्सो होप दैट कि आप लोग रेगुलर रीडिंग करते हैं चैप्टर की जब मैम बोलती हैं. मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर सी, दैट इज़ जॉइन दी सेंटेंसेज यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन हु. इसमें क्या है कि क्या बोल रहा है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है. पहले तो जाके तुम लोग डेफिनेशन देख लेना इसकी रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, लेकिन मैम समझा भी दे रही है यहाँ पे. रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है रिलेशन क्रिएट करना, दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशंस क्रिएट करना विद अप्रोप्रिएट वर्ड. तो पहला है क्या इसमें, लेकिन यहाँ बोला है कि हु वर्ड से आपको करना है. हु मैंने किस लिए बोला था, हु होता है पर्सन के लिए यूज़ होता है. हु किसके लिए यूज़ होता है, पर्सन के लिए यूज़ होता है. तो पहला क्या है, एन ऑप्टिशियन इज़ अ पर्सन ही सेल्स स्पेक्टिकल्स. पहली बात तो ऑप्टिशियन वो होता है जो कि चश्मे मतलब जो स्पेक्टिकल्स को सेल करता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन ऑप्टिशियन इज़ अ पर्सन हु सेल्स स्पेक्टिकल्स. पहला आंसर देखो क्वेश्चन नंबर सी का, एन ऑप्टिशियन. एन स्पेलिंग एकदम रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, एकदम करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए. समझ में आया. एन ऑप्टिशियन इज़ अ पर्सन who sells spectacles. स्पेलिंग एकदम रॉन्ग नहीं होनी चाहिए बिकॉज मैम स्कूल खुलते ही सबसे पहले तुम लोग का लेंगी डिक्टेशन टेस्ट. ठीक है. सेकेंड वन इज़ अ डेंटिस्ट इज़ अ पर्सन ही अटेंड्स टू द टीथ. पहली बात तो यहाँ पे ये बता दो, डेंटिस्ट वो पर्सन होता है जो कि आपके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उनका आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है. आपके दांत टीथ में दर्द होता है तो आप लोग डेंटिस्ट के पास जाते हो. आप लोग डॉक्टर बोलते हो लेकिन उसका एकदम एग्जैक्ट वर्ड है डेंटिस्ट. तो क्या लिखोगे, अ डेंटिस्ट इज़ अ पर्सन. इसको ध्यान देना क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रामेटिकल चेंज है. अ डेंटिस्ट इज़ अ पर्सन, अ डेंटिस्ट इज़ अ पर्सन हु अटेंड्स टीथ, हु अटेंड्स टीथ, हु अटेंड्स टू द टीथ की जगह हु अटेंड्स टीथ, मतलब कि दांत जो देखते हैं. एन एस्ट्रोनॉमर, थर्ड वन, एन एस्ट्रोनॉमर इज़ अ पर्सन ही स्टडीज़ द स्टार. एस्ट्रोनॉमर वो पर्सन होता है जो कि स्टार्स के बारे में पढ़ाई करते हैं. तो ये लिखेंगे एन एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर इज़ अ पर्सन, इज़ अ पर्सन, इज़ अ पर्सन हु स्टडीज़ अबाउट स्टार भी सही है, हु स्टडीज़ स्टार्स ये भी सही है. आपका जो स्टार्स के बारे में पढ़ाई करते हैं वो स्टडीज़ करते हैं उनको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इजी है, मैं आपको वोकली बता दे रही हूँ. एन एस्ट्रोलॉजर इज़ अ पर्सन ही प्रेडिक्ट्स फ्यूचर. एस्ट्रोलॉजर का हिंदी होता है ज्योतिष. जैसे होते नहीं जो भविष्यवाणी बता देते हैं, तो वही होते हैं पर्सन जो फ्यूचर आपको मतलब कि फ्यूचर आपका बता देते हैं. ये पॉजिटिव वे में भी होता है, नेगेटिव वे में भी होता है. बट जो आपका फ्यूचर स्टार्स के मतलब कि स्टार्स बोल रही हूँ सॉरी, आप कुछ भी उनका खुद की स्टडीज़ होती होगी, वो अपना फ्यूचर आपका फ्यूचर बताते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं जो भविष्यवाणी जो करते हैं वो ज्योतिष जानते हैं जो. तो इसको ये लिखेंगे एन एस्ट्रोलॉजर इज़ अ पर्सन हु प्रेडिक्ट्स फ्यूचर. यहाँ पे जो ही प्रोनाउन होता है पर्सनल है उसको हटा दिया जाता है, हु प्रेडिक्ट्स फ्यूचर. कमिंग टू द फिफ्थ वन, अ जर्नलिस्ट इज़ अ पर्सन ही राइट्स फॉर न्यूज़पेपर. मतलब कि जर्नलिस्ट वो होता है जो जर्नलिज्म की स्टडी करता है. जर्नलिज्म की स्टडीज़ करने का मतलब होता है जो कि जैसे न्यूज़ में आप लोग देखते हो, आज तक है, एनडीटीवी, बहुत टाइप के न्यूज़ चैनल्स आते हैं. तो वहाँ पे जो न्यूज़ आपको बताते हैं जर्नलिस्ट होते हैं, वहाँ पे जो माइक लेके होते हैं वो लोग जर्नलिस्ट उनको कहते हैं. वो लोग क्या करते हैं, वो न्यूज़पेपर के बारे में पढ़ाई पूरी मतलब न्यूज़ के बारे में पूरी न्यूज़ का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, पूरा कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन करते हैं, फिर वो टीवी पे बताते हैं, उसकी पूरी पढ़ाई करना होता है. यहाँ पे एक जर्नलिस्ट कैसे राइट्स फॉर न्यूज़पेपर. हाँ ऑब्वियस ही बात है, न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाता है, इन्फॉर्मेशन, तो वो जर्नलिस्ट लिखता है. एडिटर उसको एडिट करता है. एडिटर मतलब कि जैसे तुम लोग भी गलत स्पेलिंग लिखते हो तो मैम लोग चेकिंग करती है ना, तो वैसे वहाँ पे भी एक चेकिंग होती है, तो उसको हम लोग एडिटर बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे, क्या लिखोगे आंसर, अ जर्नलिस्ट इज़ अ पर्सन
हु राइट्स फॉर न्यूज़पेपर। मैं ये दोनों 4 और 5 आंसर यहाँ लिखने वाली नहीं, कि तुम लोग कॉपी कर लो, तुम लोग खुद से भी ट्राई करो। कमिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोल रहा है उसको आप लोग स्टडी एक बार रीड आउट करो, क्योंकि जब तक तुम लोग रीड आउट नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं समझोगे, तो फिर क्या फ़ायदा, एग्ज़ाम में भी तुम लोग सिर्फ रोट करके आ जाओगे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, दैट इज़ वेरी इजी। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में होता है। आप क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक देख सकते हो कि पूरा आपका क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि ये इंटरोगेटिव है सेंटेंस, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं कि आपका इंटरोगेटिव नहीं है। अब आप लोगों को क्या करना है कि एक एक का आंसर नोट डाउन करना है, लेकिन मैम एक एक बताती जा रही है। डैश ऑफ देम वांट्स टू सी देम, कौन कौन लोग उसको सी मी, मतलब कौन कौन लोग देखना चाहते हैं मुझे। तो हु ऑफ देम नहीं, हुम ऑफ देम, हुज ऑफ देम, हुज ऑफ देम, हाँ, हुज ऑफ देम wants to see me। second one है dash said these words, who said these words। third है dash book are you looking for, which book you are looking for। fourth है dash is better honor और riches, क्या better है, which one is better होता है, तो which is better ऑनर और रिचेज। फिफ्थ वन डैश डू यू वॉन्ट, वॉट डू यू वॉन्ट, ये बहुत कॉमन होता है, वॉट डू यू वॉन्ट। सिक्स्थ डैश लाइफ आर यू, वॉट लाइफ आर यू लिविंग, वॉट लाइफ आर यू लिविंग। 7 हो गया डैश डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, वॉट डू यू थिंक इज द करेक्ट, विच डू यू थिंक नहीं होगा, वॉट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 8th डैश वाई डिड ही कम हियर फॉर, क्यों यहाँ पे वो आया है, वाई का मतलब होता है क्यों। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हुज नहीं होगा, यहाँ पे गलत लिखा हो, हुम ऑफ देम होगा, हुम ऑफ देम। इसको वैसे एक बार मैं चेक करके बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे देखो वाई का मतलब होता है रीज़न, वाई क्यों, वाई डिड ही कम हियर फॉर मतलब क्यों वो यहाँ पे आया है, वॉट क्या, फिर विच। जब आप सिलेक्शन ऑप्शन ढूंढते हो तो फिर होता है उसमें हम विच यहाँ पे करते हैं, हूँ हमेशा कौन, समझ में, ये होता है क्या, तो ये होता है क्या कौन, समझ में। हूम इसमें भी होता है कि पर्सन से रिलेटेड होता है आपका, हुम ऑफ देम वांट्स टू सी मी, कौन कौन हमको देखना चाहते हैं, ऐसे करके है। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो आई विल टेल यू एंड कमिंग, ये नोट डाउन कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और धीरे धीरे रीडिंग भी करते रहना। अब देखो आपका ABCD पूरा हो गया है, बुक एक्सरसाइज हो गया है, एक्सप्लेनेशन हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। कमिंग टूवर्ड्स की को मैम, अब देखो तुम लोगों को हैंड रिटन नोट्स तो देंगे नहीं, कॉपी वर्क में अब आते हैं, तो मैम आप लोगों को हैंड रिटन वर्क तो देंगे, क्योंकि आप लोग कभी कभी राइटिंग मैम की भी नहीं समझ पाते, कर्सिव हैंड राइटिंग होती है, नहीं समझ पाते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स मैंने देखी है कई बार। अब मैं ये बता रही हूँ, मैं आप लोगों को सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करूँगी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि जो टाइपिंग वाली होती है ना, तुम लोग कंप्यूटर लैब में जाके टाइपिंग करते हो तो जो वर्ड्स आते हैं बहुत एकदम अच्छे से आते हैं, वैसी टाइपिंग वाली मैम देंगी तुम लोगों को, ग्रुप में प्रोवाइड करेंगी जब तुम लोग क्लास होगा। तो अब ये कैसे करना है, अब मेरी बात समझो, मैम ने दे दिया है तो कॉपी तो है, ये जैसे मान के चलो कॉपी का पेज है, आपका नाउंस जिनका हो गया है उसके बाद मैम ने बीच में काम भी दिया था, राइटिंग हैंड राइटिंग वाला काम दिया था, बहुत काम दिया था, वो भी काम होना चाहिए, उसके बाद ही तुम लोग यहाँ पे न्यू पेज पे आओगे। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग ग्रुप में जाके देखना कि क्या काम था, और अपने या तो फ्रेंड से पूछ लेना। लेकिन नाउंस के बाद मैम ने 2 दिन आप लोगों को प्रॉपर राइटिंग वर्क, 2 से 3 दिन पूरा राइटिंग वर्क दिया है, उसका भी मुझे चाहिए प्रॉपर्ली। रीडिंग एक दिन रीडिंग वर्क दिया था, एक दिन राइटिंग वर्क है, वो आपका प्रॉब्लम है कि आप जाके देखो, लेकिन उसके बाद ही आप लोगों को प्रोनाउंस चैप्टर का कॉपी वर्क करना है। नहीं तो मैं बता रही हूँ, जब मैं अगर स्कूल में आके मैंने देखा तो मैं तुम लोगों से वो काम 2-2, 3-3 बार करवाऊँगी, वो एज अ पनिशमेंट। अब इसके बाद कैसे करना है प्रोनाउंस, आप लोगों को प्रॉपर्ली डेट लिखना है, डेट, फिर डे,
जिस दिन आप लोगों को नोट्स दिया जाएगा उस दिन का डेट, फिर डेट और डे के बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक लाइन है, ये ऊपर आपका हो गया, जो भी डेट होगा जो भी डे होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को अच्छी सी थॉट लिखनी है। थॉट्स की कमी तो तुम लोग के पास है नहीं, ये थॉट लिखना है, ठीक। थॉट के बाद चैप्टर नंबर लिखना है, CH कोई नहीं लिखेगा। चैप्टर नंबर क्या है आपका 5 है, तो चैप्टर नंबर 5 प्रोनाउंस ये लिखना है। फिर उसके बाद मैम नोट्स देंगी प्रोनाउंस, फिर ऐसे से यहाँ पे जैसे मैम ने लिख दिया प्रोनाउंस, फिर उसके बाद मैम ने एक दे दिया हाइफन। हाइफन मतलब कि यहाँ पे एक ऐसे स्मॉल हाइफन, इसके बाद तुम लोग का पूरा आंसर दे देंगे ऐसे ऐसे। फिर फॉर एग्जाम्पल भी पूरा EG कोई नहीं लिखेगा, पूरा लिख, फिर हाइफन है, फिर एग्जाम्पल भी एक दे दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनना, डेट और डे आपका ब्लैक पेन से होगा, और जो यहाँ पे होगा आंसर, ये ब्रैकेट नहीं लगाना, यहाँ पे जो भी डेट होगा, कोई अगस्त है वहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे जो भी होगा वो ब्लू पेन से लिखना होगा। आई मीन डेट और डे आपका ब्लैक पेन से होगा, ये दोनों आपका ब्लू पेन से होगा। जो यहाँ पे थॉट होगी, यहाँ पे जो थॉट होगी, थॉट सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग है, फेथ कैन मूव माउंटेन है, स्टार कैन नॉट शाइन विदाउट डार्कनेस, बहुत है, आपकी मर्जी, आप अपने थॉट से लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी ब्लैक पेन से होगा, थॉट को भी ब्लैक पेन से लिखना है। फिर इसके बाद ये जो चैप्टर 5 प्रोनाउंस है, ये भी पूरा ब्लैक पेन से होगा। फिर यहाँ पे प्रोनाउंस हाइफन से पहले जो भी वर्ड होगा वो ब्लैक पेन से होगा, उसके बाद पूरा ब्लू पेन से लिखना है। फिर फॉर एग्जाम्पल पूरा ब्लैक पेन से होगा, फिर इसके बाद ब्लू पेन से होगा। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा आप लोग कॉल करके पूछ लेना, जब मैं या आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड करूँगी। लेकिन आप अपने बड़े भाई सिबलिंग्स मतलब बड़े भाई दीदी लोगों से या पापा मम्मी से भी पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट हॉच पॉच मत करना। नो डॉट पेन इज़ अलाउड, लेकिन अच्छा नीट एंड टाइडी आप लोगों को करना है प्रॉपरली। इज़ इट ओके? चलो, दिस वॉज द एंड ऑफ टुडे सेशन। अब मैं ये बात कर रही हूँ आप लोगों का होमवर्क ये है कि प्रॉपरली आपको सारा वर्क कंप्लीट करना है, आइदर इट इज़ बुक और रीडिंग हमेशा करते रहना है। थैंक यू।